समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीएसपी संचालक संजीव कुमार हत्याकांड का किया खुलासा। बिहार के समस्तीपुर के चकमेसी थाना अंतर्गत हुए सनसनीखेज सीएसपी संचालक संजीव कुमार राय हत्याकांड का समस्तीपुर पुलिस ने खुलासा किया। हत्याकांड में उद्भेदन करते हुए 3 अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। कांड में प्रयुक्त 2 पिस्टल, 2 मोबाइल तथा 2 मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद। जिले में घटित गई लूट कांड का खुलासा। लूट गैंग का सरगना मुकेश ठाकुर भी गिरफ्तार। उक्त मामले का खुलासा एसपी विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के सखोरा वार्ड 13 के संजीवन ठाकुर के पुत्र मुकेश ठाकुर, समस्तीपुर जिले के चकमेसी थाना क्षेत्र के मालीनगर बरगामा के संजय राम के पुत्र गणेश कुमार था। मुजफ्फरपुर के सखोरा वार्ड 13 के मकसूदन पासवान के पुत्र पंडव पासवान के रूप में किया गया है। चकमेसी थाना अंतर्गत कलौंजर गांव के पास एक घटना घटित हुई थी। एक सीएसपी संचालक थे संजीत कुमार राय, वो अपने साथी के साथ जा रहे थे और उनको गोली मारी गई थी। उनकी डेथ हो गई थी और उनके जो साथी थे उनको भी पैर में गोली लगी थी। 2 व्यक्तियों को घायल किया गया था और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। तो संजीत कुमार राय सीएसपी चलाते थे एसबीआई का और ये कुछ पैसे लेकर के लौट रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। कल्याणपुर क्षेत्र से उन्होंने कुछ पैसा कलेक्शन किया था। उसके बाद अपने गांव जा रहे थे, उसी क्रम में इनको गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था। 29 मई की घटना थी। घटना काफ़ी गंभीर थी। उसके बाद हम लोगों ने एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी। एसआईटी अपना कार्य कर रही थी और साथ ही हम लोगों ने एक एसआईटी अलग से बना रखी है जिसका कार्य है कि जो पूर्व के अनुद्भेदित कांड हैं, पिछले 2 साल के जितने भी लूटपाट की घटनाएं हुई हैं जिनका उद्भेदन नहीं हो सका है, उनकी सूची भी तैयार की गई है। तो फिर हम लोगों ने पूरी इस घटना को उस दृष्टिकोण से देखा कि उस आसपास के थाना क्षेत्र में, उस थाना क्षेत्र में और कैसी घटनाएं इस मॉडल्स की और इस तरीके की और कितनी घटनाएं हुई हैं। तो सामने आया था कि करीब 3-4 घटनाएं और ऐसी हैं जो लगभग मिलती जुलती हैं। घटनास्थल के प्राथमिक निरीक्षण से ये स्पष्ट हुआ कि ये प्योर लूटपाट की घटना है और लूटपाट के क्रम में ही मारा गया। क्योंकि गोली जिस तरह से मारी गई थी वो विक्टिम डिसीज्ड के मृतक के पेट में से लगते उसके जांघ में फंस गई थी। तो छीना झपटी के क्रम में उसका एंगल जो पिस्टल का था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो स्पष्ट हो गया था कि ये मारने का उद्देश्य नहीं था, लूटपाट का उद्देश्य था। और जो घटनास्थल का जो ओवरऑल हम लोगों का परिदृश्य था उससे यह स्पष्ट हुआ कि ये लोग जिन लड़कों ने, जिन अपराधियों ने घटना की है वो भी नशे के कारोबारी भी हैं और नशे का सेवन भी करते हैं। क्योंकि पूरी घटना जिस समय की गई और जिस रोड पर की गई उसको देख के स्पष्ट हो रहा था कि ये बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन ये लोग नशे का सेवन करते हैं और इसका कारोबार भी करते होंगे। और उसी क्रम में इनका उद्देश्य जैसे कि इनका मारना नहीं था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा उस अनप्रोफेशनल तरीके से घटना को अंजाम दिया गया जिससे उसकी गोली चल गई और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना का उद्भेदन हो गया है। 3 अपराधकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक साथी भाग गया है लेकिन 3 पकड़े गए हैं। उन तीनों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल। इस घटना में जो चकमेसी में मर्डर हुआ था उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी वो 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया तो स्पष्ट हुआ कि आज से 1 साल पहले जून 2022 में भी चकमेसी थाना में बख्तियारपुर बड़ी गाछी में एक समूहकर्मी से लूट का प्रयास किया गया था और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी। उसको जख्मी हो गया था लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी जिसमें गोली चला दी गई थी। उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए के आसपास की लूट का उद्भेदन में मर्डर हुआ था। उसमें जिस पिस्टल से गोली मारी थी वो 2 पिस्टल बरामद हैं, 5 जिंदा कारतूस और साथ ही इनके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये लोग गांजे के तस्कर हैं, गांजे का कारोबार करते थे और सेवन भी करते थे। पैसे की कमी होने पर ये लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इनसे जब पूरी पूछताछ हुई और इनके सारे डिटेल्स को खंगाला गया तो स्पष्ट हुआ कि आज से 1 साल पहले जून 2022 में भी चकमेसी थाना में बख्तियारपुर बड़ी गाछी में एक समूहकर्मी से लूट का प्रयास किया गया था और उसको बाएं हाथ में गोली भी लग गई थी। उसको जख्मी हो गया था लेकिन लूट नहीं हो पाई थी। तो वो एक असफल लूट की घटना थी जिसमें गोली चला दी गई थी। उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिर 6 जुलाई 2022 को सहुरी के अंतर्गत सेंट्रल स्कूल के पास भी एक फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख रुपए के आसपास की लूट की गई थी। वो घटना में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। फिर 12 मार्च को जो सीएसपी संचालक राजन कुमार को गोली मारी गई थी वारिसनगर में, जिसमें 2 अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं लेकिन उनके बाकी साथी यही लोग थे। और इसके बाद 28 अप्रैल को इधर 2023 में एक पूसा में घटना हुई थी, फ्लिपकार्ट ऑफिस, जिसका घटनास्थल का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। तो जैन घाट बांध के पास 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा जिसमें 5 लाख रुपए की लूट की गई थी और जो एयरटेल कर्मी था उसका पर्स वगैरह, आधार कार्ड और सिम वगैरह ले लिया गया था। वो उस घटना में भी इन 4 लोगों का हाथ था। 4 लोगों का हाथ था जिसमें से 3 गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें जो चकमेसी अभी संजीत राय का जो मर्डर है, उस मर्डर में जो
इन लोगों ने पिस्टल उपयोग की थी वो बरामद हो गई है। और जो पूसा में 28 अप्रैल को एयरटेल के पेमेंट बैंक के कर्मी के साथ जो घटना हुई थी, उसका जो काले रंग का हैंडबैग था नोकिया का वो बरामद है। एक पॉकेट उसका पर्स था वो बरामद है। लूटा गए कर्मी का आधार कार्ड बरामद हुआ है, उसका पैन कार्ड बरामद हुआ है, उसका एक मॉल का स्लिप था वो बरामद हुआ है, और एयरटेल कंपनी का सिम बरामद हुआ है। इस सब बरामदगी से स्पष्ट हुआ है कि ये एक गैंग था जो कि लगातार ये सब घटनाएं कर रहा था। ये लोग एकदम, इन सब की लड़कों की उम्र बहुत कम है, पिछले करीब 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे ज़िले में। और इनका जो तरीका था कार्य करने का था वो यही था कि लूटपाट करनी है, और लूटपाट के क्रम में व्यक्ति ने थोड़ा सा भी विरोध किया तो गोली चलाने से नहीं झेल सकते थे। इसलिए इनके द्वारा की गई 3 घटनाओं में, 5 घटनाओं में 3 घटनाओं में गोली चली है। वारिसनगर में भी राजन कुमार को गोली लगी थी, संजीत राय की तो मृत्यु हुई हो गई है, और साथ ही 2022 में जो जून में घटना हुई थी बख्तियारपुर में, उसमें भी समूह कर्मी को गोली लगी थी। 3 घटनाओं में गोली इनके द्वारा मारी गई थी। इस घटना में, संजीत कुमार की घटना में, घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है, उसकी FSL जांच भी की जाएगी। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो चकमेसी थाना, कल्याणपुर थाना और वारिसनगर के थाना के आसपास का था। ये तीनों लड़के में से 2 लड़के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हम लोग इस पर नज़र रखे थे, चूँकि ये लोग बॉर्डर क्षेत्र के हैं, इसलिए इनका